प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा शक्तियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भारत के राज्य प्रबंध में प्रधानमंत्री का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे संविधान द्वारा राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालिका घोषित किया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप में मुख्य कार्यपालिका के सभी कार्य प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक मुखिया है। भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार लगभग वही हैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को वैधानिक स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को प्राप्त वैधानिक स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट लिखा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री का कार्य राष्ट्रपति को देश का शासन चलाने में सहायता तथा परामर्श देना होगा। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता चुना गया हो। लेकिन जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उस समय राष्ट्रपति अपनी विवेक, बुद्धि तथा ऊंची सूझबूझ से काम लेते हुए अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के नेता को, जिसे वह स्थायी सरकार बनाने के योग्य समझता हो, मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है। जहाँ तक भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताओं का संबंध है, तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यताओं का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो संसद का सदस्य बनने के लिए जरूरी होती हैं। इसके अतिरिक्त उसको लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता भी होना चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह बात सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं रहता तथा उसके विरुद्ध अविश्वास का मत स्वीकार हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात है, तो भारत में प्रधानमंत्री सबसे अधिक शक्तिशाली अधिकारी है, और प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। वास्तव में भारतीय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की भांति अत्यधिक शक्तिशाली है। उसको देश में शासन प्रबंध का केंद्र कहा जाता है, और देश के शासन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी इतनी शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों में सर्वप्रथम आता है मंत्री परिषद का निर्माण करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री अपने
साथी मंत्रियों के नाम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात वह मंत्री बन जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति एक औपचारिक कार्यवाही है, इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। वह किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में ले सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्री लोग अपने उतने समय तक ही अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री की इच्छा हो। राष्ट्रपति की अपनी इच्छा द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। दूसरा है विभागों का बंटवारा। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को केवल नियुक्त ही नहीं करता बल्कि उनमें विभागों का बंटवारा भी करता है और वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है और उस विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के कार्यों में अगला कार्य आता है मंत्रिमंडल का सभापतित्व करना। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों का सभापतित्व करता है, एजेंडा तैयार करता है और बैठक में होने वाले वाद विवाद पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री वास्तव में सरकार की योग्यता के लिए उत्तरदायी होता है। उसको सदा यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी सरकार तथा उसकी पार्टी की देश में साख बनी रहे। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वह मंत्रिमंडल में समय समय पर परिवर्तन भी कर सकता है, नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है तथा वह ऐसा अनुभव करे कि किसी व्यक्ति के मंत्रिमंडल में बने रहने से सरकार का अहित होता है अथवा सरकार का मान घटता है तो वह ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से हटा भी सकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम भी करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों के विषय में सूचित करता है, अवगत करवाता है। वास्तव में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री राज्य प्रबंध चलाता है और पूरे देश का शासन प्रबंध उसी की देखरेख में चलता है। देश की गृह नीति और विदेश नीति का निर्माण करता है प्रधानमंत्री और वह समस्त बड़ी बड़ी नीतियों की मंत्रिमंडल की ओर से भी घोषणा करता है और पूरे देश का जो बजट है वह भी प्रधानमंत्री की देखरेख में तैयार होता है। प्रधानमंत्री को संसद का नेता माना जाता है। इंग्लैंड की तरह भारत में भी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री प्राय लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिस कारण उसे समस्त सदन का नेता माना जाता है और जब भी देश के सामने कोई संकट आता है तो पूरी संसद प्रधानमंत्री की ओर देखती है और संकट के निराकरण के संबंध में प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखती है। प्रधानमंत्री वास्तव में राष्ट्र का नेता होता है। आम चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव ही माना जाता है। प्रधानमंत्री अपने दल का भी नेता होता है, जिस कारण चुनाव जीतने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ही होती है। दल का चुनाव घोषणा पत्र दल के नेता द्वारा ही तैयार किया जाता है और जनता जिस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है उस दल के पक्ष में वोट डालती है। इसके साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, उन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है और प्रधानमंत्री की स्थिति अन्य मंत्रियों के बीच वही होती है जो सितारों में चंद्रमा की होती है।
लेकिन यहाँ पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद और उसकी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व और राजनीतिक वातावरण पर निर्भर होते हैं।